दूसरा क्या है ना, उसको पानी बहुत चाहिए जरूरी, जो हमने जो ब्रेन का जो कम्युनिकेशन आते हैं न्यूरॉन्स, ये इनका जो भोजन क्या है, इसका खुराक क्या, पानी है इनका। तो थोड़ा सा भी पानी की कमी हो जाए ना, ये हलचल हो जाती है इनमें। आपने भी कभी देखा होता है इंडिविजुअल कोई गुस्से में आना, तो उसको तो पानी पिला दो। वो पानी से क्या होता है भाई, उसका ये है कि थोड़ा सा उसको जो मेंटल है उसको जो खुराक है मिल जाती है उसको, तो अपने आप जो है मतलब तो काम डाउन हो जाता है। फिर अभी आपने कुछ भी आप देखा हो ना, कई बार को घर में भी हम भी देखते हैं कि देखते सब कुछ थे, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं रहता था कि भाई कुछ बहुत ही सैडनेस है, कुछ ये है, यार इसको पानी तो पिला दो, बहुत ज़्यादा रो रहा है, कुछ कर रहा है। तो सारा ये लिंक जो है ना आपका मेंटल से है इसका। दूसरा क्या जो है ना, ये जितना भी जो हमारा बॉडी का टॉक्सिन्स है, ये सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करता है। फिर न्यूट्रिएंट जो ऑब्जॉर्प्शन है, अब बॉडी में अंदर कुछ आप न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन होगा तभी कुछ आगे बॉडी चलेगा ना, उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को। ये भी सारा हाइड्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो बॉडी का जो साफ सफाई है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मतलब जैसे मेंटल का तो मैंने बता ही दिया है, तो और बाकी जो है जितना भी हमारा जो ये मतलब डाइजेशन है, अब डाइजेशन का भी जो है विदाउट आप देख लीजिए, अब जैसे जो है मतलब कंस्टिपेशन है, तो कंस्टिपेशन में क्या कहते हैं, फाइबर लो जी, पानी का इनटेक अच्छा हो। तो रीज़न यही है ना कि अंदर आपको सफाई करनी है अपनी बॉडी की, तो ये है। तो हाइड्रेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इज प्रिवेंटिंग दिस लाइफ स्टाइल डिजीजेज, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एज इंपॉर्टेंट एज न्यूट्रिशन एंड योर एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड योर स्ट्रेस। फिर ये क्या हो जाता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीजेज को अवॉइड करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसके लिए क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। तो ऑस्टियोवर्सिस जो भी आपका होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के होता है, तो ये विटामिन डी का। और विटामिन डी जो है ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो भी उसको चाहिए जो है विटामिन डी का। तो मेंटल हेल्थ के साथ आपका जाता है मतलब एंग्जाइटी आ जाता है, आपका डिप्रेशन आ जाता है, ये सारा मेंटल हेल्थ में आ जाता है आपका, जैसे मैंने बताया है, क्योंकि ये भी जो है ना एक लाइफ स्टाइल डिजीजेस का पार्ट है। तो कहते हैं ना इनका कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं है लेकिन प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन क्या है वो जो आप डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन डी जो है ना इसका रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है जो मतलब जो एक न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा भी और जो बॉडी को जितने विटामिन मिनरल्स चाहिए प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए बॉडी को, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट्स जितना भी हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना बॉडी में, वो उसको जो है मतलब ओवरकम करते हैं। और एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है जो हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करती है, जो हमारा डिजीज का रीजन बनती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इसके साथ रिलेटेड है, विटामिन डी का है उसके साथ। तो इम्यून सिस्टम आपका प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली आपका डिजीज, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज बोल दो, वो सारा आ जाता है। फिर जो है मतलब जो अपना इम्यून सिस्टम का हो गया ये, तो ये जो है ना मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका ठीक है तो आपका इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस नहीं रहेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्लीप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, क्योंकि ड्यूरिंग दिस व्हेन यू आर हैविंग सो रहे हो जब भी आपका, तो आपकी बॉडी का जो रिपेयर है, जो भी सेल का जितना भी है सारा ये उसी टाइम पे होता है। तो बॉडी को जो है रेस्ट जरूरी है, वो क्योंकि जो रेस्ट है ये मस्ट है बॉडी को। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ये जो हमारे जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन है ये भी लिमिटेड है, इसको भी जो है मतलब मॉडरेशन होना चाहिए। इसी तरह जो है ये अपना कुछ स्मोकिंग करते हैं टोबैको का, ये सारा जो है अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये सारा इसके ऊपर इफेक्ट करता है। आपका जो है ये लिपिड प्रोफाइल है, ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपका जो है ये खान पान है। तो ये सारे जो है ना कुछ जो फैक्टर्स हैं प्रिवेंशन के, जो मैंने थोड़ा सा आपसे शेयर किए हैं, अबाउट 9-10 फैक्टर्स हैं। और जैसे स्पेशली जो है ये अपना बच्चों का है, बच्चों का जो है प्रिवेंशन ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज, उसमें क्या मेंटेन ऑफ मतलब जो आपका बॉडी वेट, एक और फैक्टर इसमें है कि बॉडी वेट को आपका मेंटेन रखना है। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि आपका बॉडी वेट जो है ना मेंटेन होना चाहिए। बॉडी वेट आपका मेंटेन होना चाहिए, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट जो आपका लाइफस्टाइल के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो मतलब बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए, इट इज आल्सो वन ऑफ दी साइंस ऑफ ए गुड लाइफस्टाइल। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। तो एंड में मैं जस्ट समराइज करता हूँ आपको कि लाइफस्टाइल डिजीजेज आर क्रोनिक डिजीजेस, देयर इज नो ट्रीटमेंट, बट ओनली थिंग इज यू कैन प्रिवेंट देम। एंड द प्रिवेंशन के लिए बहुत सिंपल है। लाइफस्टाइल डिजीज में आपका जो है ये मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ जाती हैं, आपका जो है क्रोनिक लंग डिजीज आ जाती हैं, आपका जो है मेंटल के कंसर्निंग है, अपना डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सारा आ जाती है। आपके कैंसर आ जाते हैं, जैसे आपका मैंने बताया है जो है ये नेक का है, अपना हेड का है, लंग्स का है, तो ये आ जाते हैं सारे।
और ये है। और उसके बाद आपका जो है सबसे पहला, जैसे नंबर 1 मैंने बताया, न्यूट्रिशन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर आपका जो है एक्टिव लाइफस्टाइल, उसके बाद जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपका स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जितना भी हार्मोन्स है ना सारे रिलीज होते हैं, वो बॉडी के लिए मतलब नुकसानदायक होते हैं, जो भी स्ट्रेस के साथ रिलीज होते हैं। उसके बाद आपका विटामिन डी का एक मैंने किया, और फिर हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेंटेनिंग दिस। देन फॉर जो है अपना अल्कोहल का कंजम्पशन जो है, और जो है ये अपना जो ये स्मोकिंग का ये लिमिट विदन जो है। तो ये सारे जितना है, ये समराइज में ये मैंने आपको बता दिया कि ये फैक्टर्स जो है ना, ये हमें अपना कंट्रोल में हम रखेंगे। हम कहेंगे कि अपना एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल आपका होगा तो डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल डिजीजेस के चांसेस प्रिवेंशन के ज़्यादा हो जाएंगे, ये होने का चांसेस बहुत कम होगा अगर ये सारे फैक्टर्स को कर सकते हैं। और यही एक सोल्यूशन है इसका, और कुछ सोल्यूशन ऐसे नहीं है। तो आपने देखा होगा जितनी मैंने डिजीज मेंशन किए हैं, अब डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो भी मतलब जो है ये अपना हार्ट अटैक है, ये सारा तो इसका मेडिसिन में यही रहता है ना, एंड में डॉक्टर्स यही कह जाते हैं कि आप रेस्ट करो जी, बॉडी को रेस्ट दो जी अपना। तो उसको रीजन यही जाता है कि आपको स्लीप साइकिल आपका प्रॉपर नहीं है, आपका स्ट्रेस है रिलेटेड। तो ये कुछ आज जो टॉपिक कवर किया था मैंने, ये थोड़ा इसके कंसर्निंग था। उसमें एक बार और रिपीट करता हूँ कि वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेंटल इज कंसर्न्ड, और टू प्रिवेंट दिस ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हो सकता है कुछ आपको नई चीज़ मिली होगी, मेरे को तो बहुत इसमें कुछ नई चीज़ मिली है, तो शायद आपके काम आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा लगता है बहुत सिंपल है, और हर आदमी को जो है कम्प्लेक्स ही होता है, यार पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ बात नहीं है। अगर अपना लाइफस्टाइल आप इस हिसाब से मेंटेन करोगे, और आपको जो यहाँ आते हैं उसको वो प्रॉब्लम है ही नहीं है, आपका प्रॉपरली लाइफस्टाइल यहाँ मेंटेन हो रहा है, आपका खान पान यहाँ हो रहा है, आपका एक्टिविटी आपका हो रहा है, आपका एक्सरसाइज हो रहा है, आपका जो स्ट्रेस का है उसका लिए आपको बताते हैं, भगवान का नाम सुबह होते हैं, ओम का जाप होता है। तो ये सारा एटमोसफेयर आपको यहाँ मिल जाता है, मतलब जो एटमोसफेयर आपको यहाँ न्यूट्रिशन सेंटर में मिलता है, दैट इज ऑल द एटमोसफेयर परटेन्स टू योर एक्टिव लाइफस्टाइल। अब एक्टिव लाइफस्टाइल है तो डेफिनेटली चांसेस जो है बहुत कम होंगे आपके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग। सो हम लोग फटाफट से एक बार अमरपाल जी के लिए खूब सारे हाथ दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी। एंड कितने लोगों को ये समझ आया कि हम लोग उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और बेटर भी कर सकते हैं। अगर हम में से यहाँ पे किसी को कोई लाइफस्टाइल डिजीज जो इन्होंने बताया थी और कुछ बेटर हुई है, तो एक बार बस हैंड रेज कर दीजिए। कोई ऐसी थी जो आप समझते थे बेटर नहीं हो पाएगी, या हम तो ऐसे ही हैं, अब ऐसे ही चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट आपके मन में था, आप हैंड रेज रखिएगा। मैं आपका नाम लिख रही हूँ, अलका जी, अमरपाल जी, और सरिता जी, और एनीबडी एल्स, अनीता जी, एनीबडी एल्स जिनको कुछ इस टाइप का रिलेटेड था, वंदना जी, वेरी गुड। जो आप समझते थे कि ये ऐसे ही रहना है सारी जिंदगी, मेरे साथ ऐसे ही कटेगा, एंड ऑफ कोर्स मेरा भी है, ठीक है। सो हम लोग 5-6 लोग हैं, हम लोग कल शेयर करेंगे इस बारे में। हार्ट्स बाय द वे मेरे को ऐसे दिखे नहीं। अच्छा, भानु जी भी कह रही हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड मैं अपना भी नाम लिख लूं। डन। तो वी विल टॉक टुमारो अबाउट कि हम लोग